ओकारं बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। अविरल शब्द घनौघ प्रच्छादि सकल भूतल कलंका मुनि विरूपासी तीर्था सरस्वती हरतु न दूरितम् अज्ञान तिमिरान्धानां ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री परम गुरुवे नमः। परम्पराचार्य गुरुभ्यो नमः। सकल कलुष विध्वंसकं श्रेषां परिवर्धकं धर्म संबंधकम भव्य जीवन प्रतिबोधकारकम पुण्य प्रकाशक पापणासंगीतम शास्त्रम श्री गोमटसार जीव कांड नामधेयम अस्य मूल ग्रंथ करता श्री सर्वज्ञ देवास्तर ग्रंथ करता श्री गंधर देवा प्रतिगंधर देवा तेषां वचन सार्था मासाद्य श्रीमत नेमि चंदाचार्य न विदितम इदम शास्त्रम श्रोतार सावधानतया शृण्वन्तु। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणि मंगलम कुंद कुंदादो जय धर्मस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारंभं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। वात्संग जिनवानी माता की जय। परम मांगलिक ग्रंथ गोमटसार जी जीव कांड जी की जय। नेमी चंद्र आचार्य की जय। रत्नचंद्र मुक्तार जी की जय। अढ़ाई दीप में विराजमान सभी आचार्य उपाध्याय सर्व साधु जी के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। सभी आरिका माता जी के चरणों में बंदामी बंदामी बंदामी। सभी छुल्लक केलक छुलिका के चरणों में इच्छामी इच्छामी इच्छामी। सभी प्रतिमाधारी के चरणों में वंदना वंदना वंदना। रूप में विराजमान पूज्य बाबू जी नेमीचंद भाई साहब और भी जो पूज्य जन है सबका सादर चरण स्पर्श सभी से सादर जय जिनेन्द्र। हम लोग कोमटसार जी जीव कांड जी का स्वाध्याय कर रहे हैं जिसके रचयिता नेमी चंद्राचार्य हैं और उस पर रत्नचंद्र मुक्तार जी की टीका है, उससे हम स्वाध्याय कर रहे हैं। जीव कांड जी में 20 परुपमा का वर्णन किया गया है। गुणस्थान जीव समास पर्याप्ति प्राण संज्ञा गति इंद्रिय का योग वेद कषाय लिष्या वेद कषाय ज्ञान संयम दर्शन लिष्या भव्यक्त सम्यक्त संगी आहार और उपयोग, इसके माध्यम से जीव के बारे में बताया गया है। 5 परुपमा हो चुकी है और मार्गना में हमारी लेश्या मार्गना चल रही है। लेश्या मार्गना में सामान्य से हम जानते हैं कि 6 लेश्या होती है, 3 शुभ होती है, 3 अशुभ होती है। लेश्याओं का स्वसंक्रमण भी होता रहता है, पर संक्रमण भी होता रहता है। पर संक्रमण जब भी होगा अनंत गुणी वृद्धि अथवा हानि रूप से होगा। स्वसंक्रमण में भी अनंत गुण हानि वृद्धि आएगी, लेकिन जरूरी नहीं है कि पर संक्रमण हो, पर संक्रमण जब भी होगा अनंत गुणी हानि वृद्धि से ही होगा। स्वसंक्रमण में 6ठा स्थान हानि वृद्धि एक बार असंख्यातों बार हो सकते हैं। सारी चीजें हमने जानी। 6 लेश्याओं का कैसा कैसा परिणाम होता है ये हमने जाना। शुरू में किस द्रव्य लेश्या किसके कैसे पाई जाती है भी हमारा हो चुका। अब हम आयु बंध के काल में चल रहे हैं कि आयु बंध किस लेश्या में होता है, इसके बारे में चर्चा चल रही है। गाथा नंबर 558 का 518 लेशानम खलु अंसा 26 होंति तत्मजिमया औग बंधन जोगा अठठ बगरी सकाल भवा। लेशानम खलु अंसा 26 होंति, लेश्याओं के खलु मान निश्चय से 26 अंत होते हैं। तत् उनमें मज्जिमया मध्यम में मध्यम के आयुग बंधन जोगा आयु के बंध के योग्य है। वे कितने होते? 8 अवगरिस 8 होते हैं। 8 अपकरस काल भवा 8 अपकरस काल में वे 8 अंश आयु के बंध के योग्य होते हैं। इस गाथा से ऐसा प्रतीत हो रहा है जो लेश्याओं का अंश चलेगा, जो 8 अंश है वो 8 अंश कोई स्पेशल टाइप के हैं जो अपकर्ष समय में ही होगा। होने पर
आयु बंद हो ही जाए कोई जरूरी नहीं है, लेकिन आयु बंद जब भी होगा उस 8 मध्यम अंश में ही होगा, ऐसा इस गाथा से प्रतीत हो रहा है। लेस्याओं के निश्चय से 26 अंश है, उनमें से मध्य के 8 अंश जो 8 अपकर्ष काल में होते हैं आयु बंद के योग्य हैं। विशेषार्थ यह अधिकार धवल ग्रंथ में नहीं है, अतः इसका विशेषार्थ संस्कृत टीका के आधार पर लिखा जाएगा। अपकर्ष क्या है? अपकर्ष का क्या स्वरूप है? वर्तमान अर्थात भुज्यमान आयु को अपकृष्य अर्थात घटा घटाकर प्रभव आयु के बंध के योग होना अपकर्ष काल है, अपकर्ष है। घटा घटा कर मतलब जो छिन्न भिन्न करके नहीं, भोग भोग कर जो आयु को घटाते जा रहे हैं, और घटते घटते एक समय ऐसा आता है जो अपकर्ष काल कहलाता है। आयु बंधने के योग्य के काल को अपकर्ष काल कहते हैं। जैसे कल हो गया था क्या, यदि किसी की आयु 81 वर्ष की है, उस आयु के 2/3 भाग अर्थात 54 वर्ष बीत जाने पर ठीक तत्पश्चात प्रथम समय से लगाकर एक अंतर्मुक्त काल तक प्रभव संबंधी आयु बंद होना प्रथम अपकर्ष होता है। 27 वर्ष जो शेष रह गए उसके भी 2/3 भाग अर्थात 18 वर्ष बीत जाने पर 54 + 18 72 वर्ष की आयु बीत जाने पर और 9 वर्ष आयु शेष रह जाने पर प्रथम अंतर्मुक्त द्वितीय अपकर्ष होता है। 9 वर्ष का 2/3 भाग 6 वर्ष बीत जाने पर 3 वर्ष आयु रह जाने पर प्रथम अंतर्मुक्त तृतीय अपकर्ष होता है। इसी प्रकार चतुर्थ आदि अपकर्षों को सिद्ध कर लेना चाहिए। यदि न 8 अपकर्षों में आयु बंध न हो तो असंक्षेप आधा काल प्रमाण आयु शेष रह जाने पर परभविक आयु का अवश्य बंध होता है, क्योंकि प्रभव की आयु बंध के बिना मरण नहीं होता। असंक्षेप आधा, संक्षेप प्लस आधा, आधा मतलब काल, संक्षेप असंक्षेप जिससे छोटा काल नहीं हो। नहीं, असंक्षेप माने संक्षेप माने नहीं, यानी जिससे छोटा काल नहीं हो वह काल असंक्षेप आधा कहलाता है। काल नहीं हो मतलब ऐसा नहीं कि काल की पर्याय नहीं, काल की पर्याय तो समय होती है जो सबसे छोटी है। यहाँ आयु बंध के काल में आयु के हिसाब से कह रहे हैं कि कितनी आयु शेष रहने पर प्रभव की आयु का बंध होगा। इसके लिए असंक्षेप काल, काल ये सबसे छोटा नहीं है, क्योंकि ये काल भी कितना है, अंतर्मुक्त में तो आयु बनती है, और फिर कहीं पर आवली का संख्यात्मा भाग आया, कहीं पर कर्मकांड जी में फुटनोट पर संख्यात्मा भाग भी लिखा हुआ है, कोई आचार्य एक आवली भी बांटते हैं। जो भी हो अंतर्मुक्त से भी कम समय होता है। कब? जब आयु अंत समय में बंधती है तब। क्योंकि जघन्य विश्रमण काल युक्त जघन्य आयु बंध का काल असंक्षेप आधा काल है। आयु बंध कब होगी? जब इतना काल आयु का शेष रहेगा तो निश्चित रूप से आयु का बंध होगा ही होगा। यह अब मध्य के अंतिम समय से लेकर जघन्य आयु बंध के अंतिम समय तक होता है। यह असंक्षेपाधा तृतीय त्रिभाग में ही होता है, क्योंकि अभी भी ऊपर क्षुल्लक भवग्रहण संभव है। आयु बंध के होने पर ऊपर जो सबसे जघन्य विस्मरण काल है उसकी क्षुल्लक भवग्रहण संज्ञा है, आयु बंध के काल के ऊपर होता है। धवला पुस्तक में आया है, ऐसा लिख रखे हैं। 6 लेस्याओं के 26 अंश हैं। प्रत्येक लेस्या के उत्कृष्ट मध्यम जघन्य अंश के भेद से 18 अंश होते हैं। इसके अतिरिक्त कापोत लेस्या के उत्कृष्ट से आगे और तेज पीत लेस्या के उत्कृष्ट अंश से पूर्व कसायोदय के स्थान में 8 मध्यम अंश होते हैं जो आयु बंध के कारण हैं। इसी प्रकार 6 लेस्याओं के 26 अंश होते हैं जो यहाँ पर दिखा रखे। लेस्या कृष्ण लेस्या का शिलालेख जैसा मतलब परिणाम है, उसमें क्या कह रहे हैं, वो कृष्ण लेस्या कोई आयु का बंध वहां नहीं दिखा रहे हैं। फिर पृथ्वी रेखा है, उत्कृष्ट से जघन्य है। यहाँ पर 6 प्रकार का लेस्याओं 6 प्रकार की लेस्या पाई जाती है। कृष्ण में केवल कृष्ण, यहाँ
जब उत्कृष्ट रहेगी पृथ्वी रेखा तो केवल कृष्ण पाई जाएगी। एक मतलब टेबल समझा रहे हैं, केवल कृष्ण पाई जाएगी। जहां 2 लिखा है वहां पर कृष्ण और नील वाला परिणाम पाया जाएगा। जहां 3 लिखा है वहां पर कृष्ण, नील और कापोत वाला परिणाम पाया जाएगा। और उसमें 3 तरह की आयु का बंध हो सकता है। देव आयु को छोड़ करके मनुष्य, त्रियंच और नरक 3 तरह की आयु का बंध हो सकता है, देव आयु का नहीं। फिर आ रहा 4 नंबर, है ना? टेबल देख रहे हैं ना सबको? ये पकड़ में आ रही है ना बात? फिर 4 नंबर लिखा है पृथ्वी रेखा में। पृथ्वी रेखा जैसी कसाय कसाय होती है, शिला रेखा वगैरह ऐसी है, तो पृथ्वी रेखा जैसी कसाय चल रही है। वहां पर कहते हैं कि चारों कसाय, चारों लेशा हो सकती है। कृष्ण, नील, कापोत और पीर, 4 लेशिया हो सकती है। उस 4 लेशिया में कहते हैं 4 प्रकार की आयु का बंध है। जहां 5 लिखा है वहां पर पद्म लेशिया तक हो सकती है, वहां पर चारों आयु का बंध है। 6 जहां लिखा है वहां शुक्ल लेशिया का भी अंश आ गया और कृष्ण लेशिया का भी अंश है, यानी 6 लेशिया है। 6 लेशिया में भी देव आयु, चारों आयु का बंध हो सकता है। इस टेबल से ये समझ में आ रहा है कि जहां पर पीत लेशा प्रवेश करी है, देव आयु का बंध वहीं पर शुरू हुआ है। इससे क्या पता लगता है कि 3 लेशा में जब परिणाम शिला रेखा, पृथ्वी रेखा जैसा चल रहा होता है, वहां पर देव आयु का बंध नहीं हो सकता। फिर अब धूली रेखा जैसे कसाय आ गई, उस कसाय में शुरू में 6 प्रकार की ये। फिर से केवल एक बार ध्यान देंगे, पहला कोठा केवल कृष्ण का है, कृष्ण में ही उत्कृष्ट और जघन्य होता रहा। पहला कोठा कृष्ण लेस्या भी उत्कृष्ट और जघन्य और जघन्य और जघन्य। जब कृष्ण जघन्य होती है तो पीठ क्या हो जाती है, सॉरी, नील क्या हो जाती है, उस समय उत्कृष्ट रहती है। तो दोबारा जब दूसरे कोठे में जब आए, पृथ्वी रेखा जैसी कसाय चल रही है, तो कृष्ण लेस्या है और नील लेस्या है। और वहां पर कौन सी पृथ्वी रेखा में, शिला रेखा में केवल कृष्ण लेस्या वाले परिणाम पाए जाएंगे। पृथ्वी रेखा में 6 लेस्या के परिणाम पाए जाएंगे। धूली रेखा में भी 6 लेस्या के परिणाम पाए जाएंगे। लेकिन यहाँ पर पहले 1 2 3 4 5 6 ऐसे दिखा रहे हैं। छठे समय में जो शुक्ल लेशा आ रही है, वो यहाँ पर जब धूली रेखा आ रही है तो यहाँ क्या पाई जा रही है, थोड़ी जघन्य पाई जा रही है। वो थोड़ी सी अब वहां पर उससे उत्कृष्ट पाई जाएगी। पूरी उत्कृष्ट तो नहीं, लेकिन इससे उत्कृष्ट, क्योंकि धूली रेखा में कसाई कम हो गई है। फिर 5 नंबर पर पाई जाएगी। 5 नंबर पर कौन सी है, शुक्ल, पद्म, पद्मलेशिया, पद्मलेशिया, पद्म पद्म लेशिया थोड़ी और उत्कृष्ट हो जाएगी। 4 नंबर पर जो लेशिया थी पहले, वो 4 नंबर पर ही है। अब यहाँ पर कृष्ण लेशिया पाई तो जा रही है, पर कितनी पाई जा रही है, एकदम जघन्य पाई जा रही है, बिल्कुल जघन्य। तो जहां पर जाकर के नहीं, सॉरी, हम गलत बोल गए हैं। 2 और 1, एक यहाँ पर शुक्ल लेशिया को दिखा रहे हैं, 2 नंबर भी शुक्ल लेशिया का ही भेद दिखा रहे हैं। तो शुक्ल लेस्या जहां पर आ रही है वहां पर आयु का बंध नहीं है। जहां पर शुक्ल और पीत पद्म है वहां पर भी देख रहे हैं आयु का, एक आयु का बंध दिखा रहे हैं, देव आयु का। जहां पर 4 लेस्या है वहां पर एक आयु का बंध है। 2 लेस्या जहां पर नहीं है। अब जहां पर 2 लेशिया पाई जाना, 5 का मतलब 5 लेशिया पाई जाना, 4 का मतलब 4 लेशिया पाई जाना, 3 का मतलब 3 लेशिया पाई जाना, 2 का मतलब 2 लेशिया पाई जाना, 1 का मतलब 1 लेशिया पाई जाना। तो जहाँ केवल शुक्ल है वहां बंध नहीं है। जहाँ शुक्ल और पद्म केवल है वहां आयु का बंध नहीं है। जहां पर पीत आ गई वहां पर हम देख रहे हैं कि एक देवायु का बंध है। फिर जहां पर कापोत आ गई, इसके साथ में 4 नंबर, वहां भी सिर्फ एक आयु का बंध है। एक मिनट का ये हो जाएगा। फिर जहाँ पांचों लेशिया है, ये यहाँ पर क्या पाई जा रही है, वहां पर नरक आयु का बंध नहीं होकर के चारों आयु का बंध है, 3 आयु का बंध है, 2 आयु का बंध है। इस तरह से यहाँ पर
दो आयु का दो आयु मतलब मनुष्य और देव और मनुष्य, तीन आयु मतलब मनुष्य देव त्रियंच, चार आयु मतलब चारों आयु। इस तरह से कर रहे हैं कि आयु बंध के दीदी, चार आठ ये स्थान 6 नंबर मध्य हो मतलब या शुक्ल जघन लेसे हो, हुई क्या? वहां पर 6 नंबर मतलब शुक्ल लेसे हुई क्या? हम्म, 6 नंबर मतलब शुक्ल लेसे हुई क्या? छह छह नंबर, हाँ, कृष्ण जैसे है 6 नंबर। अच्छा इसमें क्या, हाँ टेबल में 6 नंबर मतलब शुक्ल लेस्या। अच्छा, जब हम कृष्ण से मतलब मतलब उसकी कृष्ण ओर जा रहे एक हैं, नंबर इस एक टेबल में नंबर जब कृष्ण एक नंबर कृष्ण हुई, 6 नंबर उत्कृष्ट शुक्ल से ऐसे लाइन से आएगी ना? उत्कृष्ट से जब हम सॉरी अशुभ से जब हम आगे बढ़ रहे हैं तो वो लिश्या अशुभ वाली थोड़ी मंद मंद होती जाएगी, और वहां पर जो लेशा शुक्ल आदि दिखाई जाएगी वो भी वहां पर मंद होगी। आगे आगे परिणाम विशुद्धि बढ़ रही है तो आगे आगे शुभ लेश्याओं उत्कृष्ट होती जाती है। और जो कृष्ण लेस्या आदि है जहां तक पाई जा रही कृष्ण लेस्या कहाँ तक पाई जा रही है, धूली धूली भेद के प्रथम भाग में केवल 6 लेस्या दिखा रहे हैं, वहीं तक पाई जा रही। तो यहाँ पर कृष्ण लेस्या का कैसा अंश होगा, एकदम जघन्य अंश होगा, इसके आगे वो कृष्ण लेस्या नहीं है। ऐसा ये 8 आयु के बंद के स्थान बता रहे हैं इसमें। और कहाँ कहाँ चारों आयु बन सकती है, कहाँ केवल एक देव आयु बन सकती है, ऐसा यहाँ पर बताने की कोशिश कर रहे हैं। अब यहाँ पर जो पृथ्वी रेखा में एक आयु दो आयु तीन आयु, तो तीन आयु में देव आयु नहीं है, तो जब एकदम नीचे के जघन्य परिणाम रहेंगे वहां तीनों आयु बन सकेगी, नरक आयु, त्रियंच आयु, मनुष्य आयु। परिणाम में और विशुद्धि, चूंकि आगे बढ़ रहे हैं तो परिणामों में और विशुद्धि आई, तो वहां फिर नरक आयु का बंध नहीं हो सकता, मनुष्य और त्रियंच का होगा। और जब और परिणाम में विशुद्धि आई तो केवल एक आयु का बंध होगा, जो मनुष्य आयु का होगा। तो पृथ्वी रेखा में ऐसा नहीं है कि खाली एक नरक आयु का बंध हो, ऐसा नहीं है। तीन आयु का यहाँ नर पृथ्वी रेखा जहाँ चालू हो गई है वहां पर, फिर उसके बाद वाले में क्या दिखा रहे हैं, चारों चारों आयु का बंद होता जा रहा है। चार चार मतलब चार आयु। और नीचे देखें क्या दिखा रहे हैं, गोमठ जीव कांड गाथा 518 का नक्शा अपने शुद्ध रूप में। शिला रेखा कृष्ण। अब दीदी यहाँ थोड़ा पर समझ में नहीं आया, वापस समझाएंगे एक बार? ये इतना एक बार में नहीं समझ में आएगा ना, थोड़ा सुनना उसमें फिर दोबारा समझा, एक बार में समझ में आने का चीज भी नहीं है। अभी तो इसमें कई टेबल होगी, हमको लगता है 2-3 टेबल होगी। फिर हम ना, आज तो मेरे को भी हाथ नहीं लगाना, 2-3 दिन के बाद हम नक्शा बना के भेजेंगे ना तब समझ में आएगी। अब यहाँ पर कृष्ण यहाँ पर क्या देख रहे हैं, आयु बंद के स्थान कितना देख रहे हैं, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 11 स्थान देख रहे हैं। भाई स्थान तो आपने 8 ही बताई, 11 स्थान आयु बंद के कैसे हो गए। तो शुरू में आप लोग देख रहे होंगे एक 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 और एक, 4 स्थान है, एक एक लिखे हुए। तो वो मतलब यहाँ ये कहना चाह रहे हैं कि कृष्ण लेसा का जब जघन्य परिणाम चलेगा तो नरकायु का बंध हो सकता है, होता है, हो सकता है। तो और फिर जब कह रहे हैं कापोत का भी चल रहा, कापोत उत्कृष्ट चल रही है, तो क्या होगा, नरकायु बन सकती है। नरकायु क्योंकि यहाँ पर खाली कृष्ण है तो खाली बोले नरकायु बन सकती है। दो लिखा हुआ तो कृष्ण और नील आ गई, तो यहाँ पर भी नरकायु बन सकती है। फिर कह रहे हैं इसी का कापोत का ही 3 लेशिया का परिणाम यहाँ पर हो गया अगर, तो यहाँ पर क्या कहना चाह रहे हैं, ये जो एक नरक बसने वाली एक आयु का है, तो कहते इसमें तीनों समाहित हो गई। एक नंबर 1 2 3 जो है, ये 3 वाला ये कहना, ये चूंकि जब पहले हम 8 अंश बता रहे हैं, चूंकि तीनों आयु नरक की है, तो ये इसमें नरक में समाहित हो गई, यानी यहाँ से लेके हम 8 अंश कहेंगे आयु बंध के। इसके पहले भी 3 अंश हैं, लेकिन कह रहे वो नरक आयु के ही हैं, और ये भी नरक आयु का ही है, इसलिए इसमें समाहित कर दिया गया। तो यहाँ पर 4 1 4 4 ऊपर वाली चीज को ही कह रहे हैं वापस, यहाँ पर कापोत उत्कृष्ट चल रहा है, उत्कृष्ट से जगह में जा रहा है, कापोत का उत्कृष्ट अंश चल रहा है, तो क्या होगा, उत्कृष्ट अंश में पहले खाली
कृष्ण लेस्या जैसा जब खाली कृष्ण है तो एक कृष्ण नरक आयु बंधेगी, फिर उसमें थोड़ा सा अंश नील का आ गया तो उसमें नरक की आयु बंधेगी, फिर कापोत का अंश आ गया तो वहां पर देव आयु छोड़ करके तीनों तरह की आयु बंध सकती है। जब उसमें पीत का भी अंश आ गया तो फिर चारों, क्योंकि अभी ये जो पीत और पद्म और शुक्ल जो 4 5 6 हैं, इनमें ये यहाँ पर अभी तो जघन्य है, आगे ये उत्कृष्ट होते जा रहे हैं, इसलिए आगे 6 5 4 क्या हो रहे हैं, उत्कृष्ट हो रहे हैं। 3 2 1 यानी कापोत नील और कृष्ण क्या हो गई अंत में दिखा रहे हैं। तो ये क्या कहना चाह रहे हैं, यहाँ पर उत्कृष्ट परिणाम थे, यहाँ पर उनके जघन्य परिणाम हो गए, क्योंकि आगे आगे ये दशा जघन्य होगी। और पीत तेज शुक्ल ये सब तेज, पद्म शुक्ल ये तेज, इनका परिणाम ये उत्कृष्ट होगी। तो यहाँ पर इसीलिए यहाँ पर 6 में यहाँ पर क्या ले लिए कि भाई अब शुक्ल परिणाम यहाँ पर 4 छाव लेस्या पाई जा रही है, 6 लेस्या यहाँ भी पाई जा रही थी, पर यहाँ से ये 6 लेस्या 6 लेस्या यहीं तक पाई जाती है। इसके आगे धूली रेखा में भी, जहाँ धूली रेखा उत्कृष्ट है वहां तो उत्कृष्ट परिणाम धूली रेखा जैसे कसाई चल रही है वहां तक 6 लेस्या है। और वहां लेकिन हम देख रहे हैं 6 लेस्या चलने पर भी नरक आयु का बंध नहीं है। उसी तरह से इसके कापोत उत्कृष्ट वाले में भी 6 लेस्या 5 लेस्या 4 लेस्या जहां तक आई है वहां तक हम क्या देख रहे हैं कि 4 4 4 यानी चारों आयु का, चारों प्रकार की आयु का बंध है। और लेकिन यहाँ पर जब तक थोड़े जघन्य परिणाम रहते, चारों का फिर 3 का फिर 2 का, और खाली नरक आयु का बंध इस लेस्या में कभी भी नहीं दिखा रहे हैं। इसके ऐसे कुछ परिणाम चलेंगे जहाँ चारों का होगा, उसके बाद सीधे केवल देवायु देवायु देवा, जैसे इधर केवल जब उत्कृष्ट कृष्ण लेस्या के थोड़े परिणाम थे, उत्कृष्ट मध्यम तो खाली नरक आयु नरक आयु नरक आयु था, और ज्यादा कृष्ण का उत्कृष्ट परिणाम था वहां देख रहे हैं 0 लिखा हुआ है, यानी वहां आयु का बंध नहीं है। उसी तरह से लास्ट में भी शुक्ल लेस्या, यहाँ पर 2 लेस्या पाई जा रही, 2 लिखा है, जहाँ पर कौन कौन सी पाई जा रही, चूंकि आगे बढ़ रहे हैं तो शुक्ल और पद्म पाई जा रही, तो इसमें भी जहाँ पद्म उत्कृष्ट है और शुक्ल जघन्य है वहां पर भी आयु का बंध नहीं है। जहाँ पर पद्म उत्कृष्ट है और शुक्ल जघन्य है वहां पर भी आयु का बंध नहीं है। जहाँ शुक्ल लेस्या मध्यम है वहां भी आयु का बंध नहीं है, और जहाँ केवल शुक्ल लेस्या है वहां पर भी आयु का बंध नहीं है। इस तरह से यहाँ मध्यम अंश को दिखा के बोल रहे हैं। आगे फिर ये टेबल तो इस कंप्यूटर से बताना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि पूरा आ ही नहीं रहा है, कंप्यूटर में पूरा पेज नहीं आ रहा है, पूरा पेज नहीं आ रहा इसमें। इसको हम परसों बता पाएंगे, कल तो चतुर्दशी है शायद, इसको हम परसों जब किताब छुएंगे तब बता पाएंगे, क्योंकि पूरा आ नहीं रहा मेरा ये कंप्यूटर में थोड़ा थोड़ा आ रहा है। इसको परसों समझते हैं, परसों फिर से तीनों नक्शे जब किताब में हाथ लगेगा तो फिर से समझेंगे। इसमें आधा कट जाता आधा आता है, दिक्कत होती है। नोट, उक्त नक्शे के अनुसार 8 मध्यम अंशों के नाम इस प्रकार हैं। उत्कृष्ट कापोत, कृष्ण नील मध्यम, कृष्ण नील कापोत मध्यम, जघन्य पीत, जहाँ 4 लेस्या वहां कृष्ण नील कापोत पीत मध्यम जघन्य पद्म, जहाँ कृष्ण आदि 5 मध्यम, जघन्य शुक्ल, जघन्य कृष्ण तथा शेष 5 लेस्या मध्यम, 6 जघन्य नील तथा 4 कृष्ण 4 लेस्या कृष्ण बिना मध्यम। 7वां जो अंश है उसमें क्या है, जघन्य कापोत है तथा 3 शुक्लेश्या मध्यम है। 8वां मध्यम अंश शुक्ल का तथा उत्कृष्ट पीत, यहीं तक आयु का बंध है। इसके आगे तो आयु का बंध ही नहीं, जहाँ जघन्य उत्कृष्ट पीत और जघन्य मध्यम शुक्ल है वहां तक तो हम इसमें अपने लोग देखे थे शायद, जो अंश था लास्ट में
जहाँ पीत पद्म उत्कृष्ट हो रही है और शुक्ल जघन्य हो रही है, वहां भी 0 है। जहाँ केवल शुक्ल है वहां भी 0 है। और जहाँ फिर एक खाना में जल रेखा जैसे परिणाम चल रहे हैं और शुक्ल लेस्या चल रही है, वहां भी 0 है, यानी आयु का बंध नहीं हो सकता है, ऐसा बता रहे हैं इसमें। 8 मध्यम पद शुक्ल और 8 मध्यम पद शुक्ल, 8वां जो है क्या आएगा, मध्यम पद्म आएगा, मध्यम शुक्ल, मध्यम पद्म और शुक्ल आएगा तथा उत्कृष्ट पीत आएगा। विशेष इन उक्त आयु बंध योग्य 8 अपकर्षों में आदि नाम उत्कृष्ट कापोत से प्रारंभ हुआ तथा अंतिम नाम अंत उत्कृष्ट पीत से है। यदि अतः ऐसा कहा जाता है कि उत्कृष्ट कापोत से उत्कृष्ट पीत तेजोलेशा के बीच ही 8 अपकर्ष काल होते हैं। हम लोगों ने भी देखा उत्कृष्ट और जघन में ऊपर 8 दिखा रहा था। लेश्याओं के क्रम को देखकर यथा कृष्ण नील कापोत तेज पद्म शुक्ल, ऐसा भ्रम प्राय सभी विद्वानों को भी हुआ है। अच्छा, कि कापोत से उत्कृष्ट तेजो 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 के उत्कृष्ट अंश के पूर्व तक की अवधि में दो कापोत और तेज लेश्याएं ही आएगी। कापोत के उत्कृष्ट से तेजो के उत्कृष्ट अंश के पूर्व, असल में ये कंप्यूटर है ना, तो वापस अब पीछे जाके देख नहीं पा रहे हैं कि क्या क्या मतलब, टेबल वापस सामने होना तब इसको समझा पाएंगे हम, कंप्यूटर से नहीं समझा पा रहे हैं। पूर्व ये तक की दीदी अब अवधि में जब कापोत टेबल व तेज समझाएंगे तभी लेश्याएं, पढ़ा दीजिए। किंतु परमार्थतः बीच में ना बोले प्लीज, रिक्वेस्ट आप लोगों से। किंतु परमार्थतः ऐसा नहीं है, क्योंकि गोमटसार जीवकांड गाथा 518 का नक्शा बड़ी टीका महाधवल 2 पृष्ठ 278 से 281, धवल पुस्तक 8 पृष्ठ 320 से 358 तथा गोमट जीवकांड गाथा 290 से 295, इन सर्व स्थानों में एक मत से भी सभी लेश्याओं को आयु बंध कहा है। ऊपर दिखाया था ना कि कहाँ होता है, जहाँ पीठ शुरू होती है, हमने कहा भी था जहाँ कापोत शुरू होती है, जहाँ वहां जाके आयु का बंध शुरू हो रहा है। उसी चीज के बारे में कह रहा कि ऐसा नहीं घटेगा, 6 लेश्याओं में ही आयु का बंध है। यह गोमटसार जीवकांड से संबंध कथन कर्मकांड बड़ी टीका ज्ञानपीठ प्रकाशन पृष्ठ 881 गाथा 549 पर भी आया है। यहाँ 8 मध्यमांश का परिरूपण भिन्न मत से किया हुआ भाषित होता है। अच्छा, 8 मध्य अंश जो बताए गए हैं, ये कह रहे भिन्न मत से बताया गया ऐसा लगता है। उसके अनुसार तो 8 मध्यमांशों द्वारा 14 लेश्या स्थानों में से ठीक मध्य के 4 लेश्या स्थान ही गृहीत होते हैं। ऊपर बिंदु ए में लिखित 8 मध्यमांशों में से तृतीय से छठे तक के 4 मध्यमांश के गृहीत ही होते हैं। उन्हें ही किनका खुला हुआ भाई? आप लोगों को किसी को बुरा नहीं लगता है तो फिर क्लास ही अपने लोग ऑफ कर देते हैं। मैं उषा जी इतनी का देर खुला से हुआ है। देख लूं कि कोई उषा तो जी और बोले, वीना जी कोई तो बोले, म्यूट कर लीजिए। उषा कोई जी, वीना आपको जी। नहीं बोलते हैं। ऐसे तो आप लोग बहुत बोलते हैं हर चीज में, और चो 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 उस समय से कंटिन्यू आ रहा है, पर आप लोग में से कोई नहीं बोलेगा। और जरा सी आवाज कम हो जाए, आवाज नहीं आ रही है, तुरंत बीच में डिस्टर्ब कर देते हैं 1 मिनट में। यही नहीं सोचते कि क्या बोल रहे हैं क्या नहीं, बोलने तो दे, कम से कम सेंटेंस तो पूरा होने दे। बोलते ही नहीं कोई, कितनी शुरू से चेचे चेचे आ रहा है। हम सोचते अब कोई बोल देगा, अब कोई बोल देगा। यह पद्म 14 लेश्याओं में ए बिंदु में लिखित ये 8 मध्यम अंशों में से तृतीय के छठे तक 4 मध्यम अंश की विभूति होते हैं। उन्हें भेद विवक्षा से वहां 8 रूप से गिनाया है। यथा पद्म शुक्ल कृष्ण व नील 4 लेश्याओं के जघन अंश रूप 4 स्थान तथा 4 गति संबंधी आयु बंध के कारण, नरक बिना 3 आयु बंध के कारण, मनुष्य देवायु बंध के कारण, देवायु बंध के कारण, ये 4 स्थान। यह इस तरह कुल 8 मध्यमांश यह कथन चिंत्य है।
अब इस पर तो हम लोग कोई प्रकाश नहीं डाल सकते। जब आचार्य लोग कह रहे हैं चिंतन, तो हमारी मेरी क्या विसात है कि हम इस पर कुछ प्रकाश डालें। डी, प्रकरण ए में लिखित 8 अपकर्षों के नाम से यह भी स्पष्ट हो ही जाता है कि 8 अपकर्ष काल में मात्र 2 ही नहीं 6 लेस्याएं आ जाती है। तो अपने लोग ने भी ऊपर समझा 6 लेस्या आ रही है। श्लोक वार्ती 5 पृष्ठ 634 में 8 अपकर्ष ऐसे बताए हैं। कृष्ण तथा कापोत के मध्यवर्ती तथा पीत और शुक्ल के मध्यवर्ती 8 मध्यम अंश है। कृष्ण और कापोत के मध्यवर्ती तथा पीत और शुक्ल के मध्यवर्ती टेस्ट नहीं था। 8 मध्यम अंश हैं। मध्यवर्ती इसलिए कहा है कि कृष्णलेशा के कतिपय तीव्र अंशों में, कापोतलेशा के कतिपय जघन्य अंशों में आयु नहीं बंधती है। इसी प्रकार शुभलेशाओं, पीत के कतिपय जघन्य अंशों और शुक्ललेशा के कुछ उत्कृष्ट अंशों में आयु कर्म का बंध बंधवाने की योग्यता नहीं है। इस सारे ग्रंथों का उद्धरण करके दे रहे हैं। अब ये श्लोक वार्तिक वाला कथन यहाँ पर ठीक है, क्योंकि बाकी में उन्होंने लिख दिया ऊपर वाले में कि ये तो चिंतनीय है कि ऐसा होना चाहिए क्या। इसी प्रकार शुभलेशा पित्त में कतिपय अंशों और शुक्ललेशा के कुछ उत्कृष्ट अंशों में आयुष्य कर्म को बंधवाने की योग्यता नहीं है। इसलिए अशुभ लेशाओं के मध्य पड़े हुए 4 अंश, 3 शुभ लेशाओं के बीच पड़े हुए 4 अंश, इस तरह 8 मध्यम अंश कहे जाते हैं। ये ऐसा श्लोक वार्तिक के भाषा टीका में आया है। 3 ऐसे चिन्ह से अंकित ऐसे देखो नक्शा। अब नक्शा तो हम कहाँ से देखें, ऊपर नीचे हो रखा। आयु बंध के स्थान पर फिर भी 8 मध्यम अंशों में छूट जाते हैं। ऐसो इस संबंधी तीनों नरक आयु के ही बंध स्थान हैं, जो कि मध्यम कृष्णलेस्या से बंधते हैं। वो तो आया था ऊपर। तथा इस मध्यम कृष्णलेस्या रूप अंश त्रय का 8 मध्यम लेशांश में परिवर्णित मध्यम कृष्णलेस्या शब्द द्वारा उपलक्षण से ग्रहण हो जाता है। ऐसी हमारी बुद्धि में आता है। जवाहरलाल शास्त्री जी ऐसा लिख रहे हैं। उसी चीज के लिए जो हमने भी कहा कि 8 स्थान की जगह स्थान 12 क्यों दिख रहे हैं, 11 क्यों दिख रहे हैं। तो 3 जो नरक आयु के मध्य केवल नरक आयु जहाँ बन रही है, 3 जो स्थान है वो चौथा जहाँ पर नरक आयु बन रही है उसमें गर्भित हो जाता है। वही चीज ये जवाहरलाल जी शास्त्री यहाँ पर कह रहे हैं। आगे और आएगा काफी। टेबल तो यहीं तक है, आगे गाथा से देखते हैं। शेषाठारस अंसा चौगई गमनस्य कारणा हुन्ति सुकुक सुकुक सुकुकस 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 संसमुदा सवटम जानति खलु जीवा। शेषाठारस अंसा चौगई गमनस्य कारणा हुन्ति सुकुकस संसमुदा सवटम जानति खलु जीवा। पढ़े, गाथा का उच्चारण करें। 63 अंसा चौगई गमनस्य कारणा हुन्ति सुरकुक्क संसमुदा सवटम जानति खलु जीवा। शेषाष्टादशांशाश्च चतुर्गतिर्गमनस्य कारणानि भवन्ति शुक्लोत्कृष्टांशमृता सर्वथा यान्ति खलु जीवाः। शेषाठारस अंशा मध्य के 26 अंश बताए थे, 26 में 8 अंश तो निकाल दिए आयु बंध के। बोले बाकी जो 18 अंश हैं वो चौगई गमन से कारणा होती, चारों गतियों में गमन के कारण होते हैं। आयु बंध के कारण नहीं बोल रहे हैं, गमन के कारण होते हैं। यानी 18 अंशों से आयु में किसी भी आयु में जाया जा सकता है चारों गतियों में। सुख उक्कस अंश अंशम उदा, शुक्ललेशा के उत्कृष्ट अंश से उदा सवठम माने सर्वार्थ सिद्धि, जानती माने जाता है, खलु जीवा माने जीव। क्या कहना चाह रहे हैं कि वे 8 अंश तो हमने आयु बंध भी निकाल दिए, 18 अंश जो बचे हैं
उनमें से किसी भी अंश के द्वारा अति जो शेष हटा, वो चारों गतियों के कौन सा किसमें गमन का कारण अलग बताएंगे। सामान्य से क्या बता रहे हैं, 18 अंश है, वो चारों गति में गमन का कारण है। और शुक्ल लेस्या का जो उत्कृष्ट परिणाम है वो सर्वार्थ सिद्धि विमान में ही किसका होगा, उत्कृष्ट अंश किसको हो, मरने के पहले हो जाता है। जो कि स्वर्ग में हम लोग जानते हैं, जाने के पहले जो स्वर्ग, जिस स्वर्ग में जाना होता है उस स्वर्ग के समान लेस्या का परिणाम पहले होना होता है। किसी भी स्वर्ग में किसी जो लेस्या वहां पर चाहिए, उस लेस्या के अलावा किसी दूसरी लेस्या से उसमें प्रवेश संभव नहीं है। तो जब शुक्ल लेस्या का कोई सर्वार्थ सिद्धि जा रहा है तो उस समय उसका परिणाम शुक्ल लेस्या का उत्कृष्ट अंश हो जाएगा, ऐसा कहना चाह रहे हैं। यदि मरण समय किसी दिगंबर जैन साधु के यथा योग उत्कृष्ट लेस्या रूप परिणाम हो तो वह साधु नियम से सर्वार्थ सिद्धि में जाकर अहमिंद्र होता है। इतनी विशेषता है कि उस साधु ने 33 सागर स्थिति वाली देव आयु का बंद किया हो। 33 सागर की आयु का बंद किया, तभी तो वो गति होगी ना वहां पर, क्योंकि सर्वार्थ सिद्धि में 33 सागर से हीन या अधिक आयु नहीं होती। चले, इसमें कुछ नहीं है समझने लायक। अवरं समुदा होंती सदार दुगे मज्जी मनसगे मज्जी मनसगे नमुदा आनद कप्पादुवरिं सवट्ठा इल्लगे होंती। अवरं समुदा होंती सदार दुगे मज्जी मनसगे नमुदा आनद कप्पादुवरिं सवट्ठा इल्लगे होंती। पम्मुकस संसमुदा जीवा जानति खलु सहसारम् अवरं समुदा जीवा सनक कुमारं च माहिन्दम्। परमुकस संसमुदा जीवा जानति खलु सहसारम् अवरं समुदा जीवा सनक कुमारं च माहिन्दम्। मध्यम अंशेन मुदा तम मध्यम जानति ते उजेठ मुदा सानत कुमार माहिंदंती मचक्किम से माहिंदंती चक्किम से सानत कुमार माहिंदम तीम चंकित सेढ़ी मध्यम अंशेन मुदा तम मध्यम जानति ते उजेठ मुदा सानत कुमार माहिंदम ती मचंकिम सेढ़ी अवरं समुदा सोहम्मी सानादि मौडम्मि सेढ़ी मध्यम अंशेन मुदा विमल विमानादि बल भद्दे। अवरं समुदा सोहम्मी सानादि मौडम्मि सेढ़ी मध्यम अंशेन मुदा विमल विमानादि बल भद्दे। और ये की गाथा को उच्चारण करें सब। अवर समुदा होंती सदार दुग्गे मजी मनसगेण मुद्दा आण दक्क कप्पा दुवरी सवट्ठा इल्लगे होंती। पम्मुकसं समुदा जीवा उवचान्ति खलु सहसारम् अवरं समुदा जीवा सनक कुमारं माहितम्। मध्यम अंशेन मुदा तम मध्यम जानति ते उजेठ मुदा साणक कुमार माहिंदम तिमचक्कित सेढ़ी। अवरम समुदा सोहम्मी सानादिम उधम्मी सोधिम्मी
मध्यम अंशेन मुदा विमल विमनादिबल भत्ते। संस्कृत पढ़ रहे हैं। अवरम समुदाहुंति सदार दुगे मध्यमं सगेण मुदा आनद कप्पादुवरिम सवट्ठा लगे होंदी। पद्मोत्कृष्टा स्मृता जीवा उपयान्ति खलु अरे उन्होंने सहस्रारम्। प्राकृत की पढ़ दी, प्राकृत की पढ़ी है, पहली वाली का दादा तो सारी हो गई। प्राकृत की पढ़ दी। हाँ पहली संस्कृत है। हाँ भूल से प्राकृत की पढ़ ली। संस्कृत संस्कृत सारी की हो पढ़ गई। ली। अच्छा संस्कृत की पढ़ ली। संस्कृत अवरांश मृता भवन्ति शेषाष्टा तारद्धि के मध्यमांश के निमृता आनत कल्पादुपरि सर्वार्थ दिमे भवन्ति। पद्मोत्कृष्टां स्मृता जीवा उपयान्ति खलु सहस्रारम्। अवरांश स्मृता जीवः सनत कुमार च महेंद्रम। हो गया चारों? नहीं अभी नहीं हुई, दो ही है। दो ये में 3 421 तक हुई है, 522 वाला पढ़ना है। मध्यमांशेन मृता तन्मध्ये यान्ति तेजो ज्येष्ठ मृतः संत कुमार महेंद्रम तिम चकेंद्र श्रेण्याम। अवरांश मृता सौधर्मशानादिमृतो श्रेण्यां मध्यांशेन मृता विमल विमानादिबलभद्रे। अवरं समुदा हुंति सदार दुगे मज्जी मंसगे नमुदा। अवरंस क्योंकि ऊपर शुक्ललेशा का बता के आए हैं, तो शुक्ललेशा के जगह से चल रहे हैं कि शुक्ललेशा का अवरंस होगा तो उदा माने उत्पन्न होगा, होती न होता है। सदार, सदार माने सदार दुगे माने सतार सहस्रार और आणत प्राणत। मज्जिम अंश गेन मुदा, मज्जिम अंश से मुदा माने उत्पन्न होते हैं। आनद कप्पा दुवरिम, आनत प्राणत और उसके ऊपर कहते हैं आनत प्राणत से ऊपर शुक्ललेशा के मध्यम अंश से, मज्जिम माने मध्यम अंश से, और कहाँ हो जाते हैं उसी मध्यम अंश से। सवट्ठा लगे हुंदी, सर्वार्थ सिद्धि के से पूर्व के विमानों में। सर्वार्थ सिद्धि के पूर्व का विमान क्या है? 9 अनुदिश है सर्वार्थ सिद्धि से नीचे, क्योंकि बाकी ये 5 विमान कैसे हैं? ऐसे हैं, ऐसे ऊपर नीचे नहीं है। इससे सर्वार्थ सिद्धि से नीचे का मतलब हो जाएगा जो 9 अनुदिश है उसमें जन्म लेना। पद्म उक्कस अंश मुदा, पद्म शुक्ल पद्मलेशा के उत्कृष्ट अंश से उदा माने उत्पन्न होते हैं, जीवा माने जीव, वो जानती उत्पन्न होते हैं। खलु माने निश्चय से, सहस्रारम सहस्रार युगल में। अवरण समुदा और पद्मलेशा के जघन्य अंश से जीव सानत कुमार और सनत कुमारम च माहिंद्रम, सनत कुमार और माहिंद्र में जन्म लेते हैं, उत्पन्न होते हैं। मध्यम अंश से न, और जब पद्मलेशा का मध्यम अंश होगा तो कहाँ जन्म लेंगे? तम मध्यम जानती तेऊ जेठ मुदा। तेजलेशा भी कहाँ से आ गई भाई? अभी तो तेजलेशा नहीं आना चाहिए। मध्यम अंश से न, पद्म का बात करें ना, हाँ तो पीत। मध्यम अंश से न मुदा तम मध्यम जानती मध्यम अंश से मरकर तम मध्यम जानती माने उत्पन्न होता है उनके मध्य में। देखिए आगे क्या कहते हैं। तेव जेठ मुदा, तेज लेशा के तेज यानी पीत लेशा का जो उत्कृष्ट स्थान होगा तो साथ मरकर क्या तेज जेठ मुदा, तेज लेशा के उत्कृष्ट अंश से मरकर सानक कुमार महिंद्रम, सानत कुमार और महिंद्र में उत्पन्न होंगे। कहाँ तक होंगे? तो बोलते सामंत को महत का अंतिम पटल तक है ना, अंतिम लिखा हुआ ना, एक पटल का नाम दिया हुआ यहाँ पर, चक्र पटल है क्या? महिंद्रम अंतिम चक्रमीत, चक्र पटल है क्या? क्या नाम है पटल का? चक्र नामक इंद्रक विमान में, ठीक। उसमें
जन्म लेंगे। चक्र नामक जो इंद्रक विमान संबंध जो श्रेणीबद्ध विमान है उसमें वो श्रेणी विमान है, श्रेणीबद्ध विमान में जन्म लेंगे। उसी तेजलेशिया का अवरंश मुदा जब जघन्य होगा, सोहम सोहम ईशान स्वधर्म और ईशान मऊडमी सेढ़मी के, मऊडमी ये भी कोई उसका ही नाम है, क्या कहते हैं, विमान का ही नाम है, क्या नाम है भाई? ऋतु, ऋतु नामक, ऋतु नामक, ऋतु पीतलेशा के ऋतु नामक प्रथम इंद्रक विमान में जन्म लेते हैं। ऋतु निकल रहा है क्या यहाँ से? सोहम, हाँ उडमी, ऋतु विमान के श्रेणीबद्ध ऋतु विमान में जन्म लेंगे। मध्यम अंश से नमुदा, मध्यम अंश से जो होंगे विमल विमान आदि बलभद्रे, जो विमल विमान आदि मतलब जो जघन्य अंश से तो ऋतु विमान आदि में श्रेणीबद्ध मिलेंगे, और जो मध्यम अंश पीतलेशिया का मध्यम अंश तो उत्कृष्ट की तरफ जा रहा है, तो कहते हैं वो फिर किस में लेंगे? द्विचरम पटल में जो बलभद्र आया था ना, बलभद्र आदि के नाम विमान में लेंगे। तो यहाँ पर भवंतरिक का नहीं आया है, जघन मध्यम अंश तक आ गया। अब आगे इसका जघन्य अंश आएगा आगे की गाथा में, क्योंकि अभी भवंतरिक तो बाकी है। शुक्ल लेशा के जघन सहित मरकर सतार्दिक सतार सहस्रा आनत प्राण सर्गों में उत्पन्न होता है। शुक्ल लेशा के मध्यम अंश सहित मरकर आनत प्राण से ऊपर और सर्वार्थ सिद्धि से पूर्व के विमानों में उत्पन्न होता है। पद्म लेशा के उत्कृष्ट अंश सहित मरकर नियम से सहस्रार युगल में जन्म लेता है, उत्पन्न होता है। जघन्य अंश से मरकर सानत कुमार महेंद्र में उत्पन्न होता है। पद्म लेशा के मध्यम अंश से मरकर सानत कुमार महेंद्र कुमार के ऊपर और सहस्रार स्वर्ग के नीचे के मध्य के विमानों में उत्पन्न होता है। लेशा का जब प्रकरण आता है तो अपने लोग देखे, मैं एक लेशा से जघन्य से नीचे का विमान, फिर मध्यम से ऊपर का विमान, फिर उत्कृष्ट उसके ऊपर का विमान, और एक ही स्वर्ग में दो लेशा भी आ जाती है। पीत लेशा के उत्कृष्ट अंशों के साथ मरकर सानत कुमार महेंद्र कुमार स्वर्ग के अंतिम पटल में चक्र नामक इंद्रक विमान संबंधी श्रेणीबद्ध विमानों में उत्पन्न होता है। पीतलेशा के जघन्य अंशों के साथ मरकर ईशान सौधर्म ईशान के ऋतु नामक प्रथम इंद्रक विमान में अथवा तत्संबंधी श्रेणीबद्ध विमानों में उत्पन्न होता है। पीतलेशा के मध्यम अंश सहित मरकर विमल नामक द्वितीय इंद्रक विमान में से लेकर सानत कुमार महेंद्र स्वर्ग के द्वितीय चरम पटल में बलभद्र नामक इंद्रक विमान पर्यंत उत्पन्न होते हैं। ये हम लोगों ने करुणा योग में बहुत अच्छी तरह से किया था इसको। लेशा की 26 वेदों अर्थात 26 अंशों में से मध्य के मध्य अष्ट अंश आयुबंध के कारण है। शंका, यह कैसे जाना जाता है? अष्टावी अपकर से मध्य में न परिणामे न आयुर्बधनाति, अर्थात 8 अपकर्षों के द्वारा मध्यम परिणाम से आयु का बंध होता है, ऐसा आर्ष का उपदेश है। शेष 18 अंश गति विशेष के अथवा पुण्य पाप विशेष उपचय के हेतु हैं। इस अपेक्षा से भी जाना जाता है कि मध्यम परिणाम अपने अपने योग्य आयु बंध के कारण होते हैं। आयु कर्मोदय से गति विशेष प्राप्त होती है, इसलिए गति प्राप्ति में लेश्या कारण है। आयु के कर्मोदय से गति भी मिलती है, मनुष्य गति में जाती, मनुष्य आयु है तो मनुष्य गति मिलेगी, तो उस गति में भी लेश्या गति प्राप्त करने में भी लेश्या है, यानी परिणाम लेश्या के कारण गति भी बंधती है। उत्कृष्ट लेश्या अंश परिणामों के से मरण करके आत्मा सर्वार्थ सिद्धि में जाती है। जघन शुक्ल लेश्या अंश रूप परिणामों से मरण करके शुक्र महाशुक्र सता सहस्रा स्वर्ग में जाती है। मध्यम शुक्ल लेश्या रूप परिणामों से मरण करके आनत आदि से पूर्व सर्वार्थ सिद्धि से पूर्व आनत आदि स्वर्गों में उत्पन्न होती है। ये उसी में सारे आ गए, नवग्रेवक भी आ गए और नव अनुदिश भी आ गए। उत्कृष्ट पद्म लेश्या अंश रूप परिणाम से जीव सहस्रा स्वर्ग में उत्पन्न होता है। जघन पद्म लेश्या अंश रूप परिणाम से सानत कुमार महेंद्र में उत्पन्न होता है। सानत कुमार महेंद्र तीसरा चौथा स्वर्ग, और कहा
उत्कृष्ट अंश है तो 12वें स्वर्ग में उत्पन्न हो रहा है, और जघन्य अंश से तीसरे चौथे स्वर्ग में आ गया। मध्यम पद्मलेशिया अंश के रूप परिणाम से ब्रह्मलोक स्वर्ग को आदि करके मध्यम अंश से बीच के सारे 8 स्वर्ग आ गए। तो 12वां स्वर्ग था, ये 4 स्वर्ग थे, बीच में जो 7 स्वर्ग आ गए वो मध्यम परिणाम से मिल रहे हैं। उत्कृष्ट तेजोलेशिया अंश परिणाम से सानत कुमार, महेंद्र कुमार कल्प के अंतिम चक्र इंद्रक विधान और तत् संबंधी श्रेणीबद्ध विमानों में उत्पन्न होता है। जघन्य तेजोलेशिया अंश रूप परिणाम से सौधर्म सान कल्प के प्रथम विमान तत्संबंधी श्रेणी विमानों में उत्पन्न होता है। तेजोलेशिया के मध्यम अंश रूप परिणामों से चंद्र आदि इंद्र के विमान से तथा तत्संबंधी श्रेणी विमानों से लेकर बलभद्र इंद्रक नामक विमान व तत्संबंधी श्रेणी विमानों में उत्पन्न होता है। बलभद्र नाम का इंद्रक विमान है। यहाँ पर बलभद्र मतलब रामचंद्र जी नहीं, बलभद्र नहीं, बलदेव जिसको हम लोग कहते हैं। किन्नवर वरंग है क्या? किन्नवर से समुदा पंचमचरिमति से मध्य मध्य न जायन्ते। किन्नवर वरम है क्या? बिंदी है क्या? वहां पर पता ही नहीं चलता, बहुत ही खराब पीडीएफ है। नहीं है, बिंदी नहीं है, नहीं है कि किन्नवर शेन है, बिंदी है, नहीं है, उसमें हमारे दे में तो रखी बिंदी है, नहीं है। इसमें घुमट सारणी में दे रखी है, इसमें दे रखी है आकाश लेकिन वाणी में। होना चाहिए, बिंदी होना चाहिए, अंश बता रहे हैं। किन्नवरं से, किन्नवरम आकाश से वाणी में दे रखी है बिंदी। हो गया ना, बोल तो दिए कि बिंदी होना चाहिए, तो फिर सबको क्यों बोलने लग जाते हैं आप लोग? अभी मैंने कर दिया ना, मैंने अर्थ निकाल लिया उसका ध्यान से, तो अंश आ रहा है तो वहां पर बिंदी होगी। किन्नवरं सेन मुदा अवधिष्ठानम्यवरं समुदा पंचमचरिमति से मध्ये मध्ये न जायन्ते। नीलकस संसमुदा पंचम अधि अधि पंचम अधिम अधिम अंधि अंधिम अंधिम दयम्यवर मुदा बालुक संजप बालुक संपजदिले बाल बालुक संपजलिदे मध्ये मध्ये न जायन्ते। नीलुकस संसमुदा पंचम अधिम अंधिम 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 दयम्मी अवर मुदा बालुक संपजलिदे मध्ये मध्ये न जायन्ते। वरकावोदंस मुदा संजलिदं जानति तदीय निरेयस सोमन्तम अवर मुदा मध्ये मध्ये न जायन्ते। पीठ पिछले अभी उनका पता ही नहीं है, और कृष्ण लेस्या चालू कर दी, मतलब क्या कहते हैं भवंतरी का, द्रव्य लेस्या का आया था, भाव लेस्या का तो आया नहीं था। चलिए ठीक है, पढ़िए। किन्नवर शेन मुदा अवधिष्ठानम्नि अवसमुदा पंचमचरिमतं से मध्ये मध्ये न जायन्ते। सबका खुला, 3-4 जन का खुला हुआ है, बंद करिए ना, खटखट आ रहा है। सुमन जी का और का किस किस का खुला हुआ है? संसमुदा पंचम अंधिदयम्मे अवर मुदा बालुक संपज्जलिदे मध्ये मंजणेन जायन्ते। हो गया। किन्न वरन से न मुदा कृष्ण लेस्या के कहते हैं वरम माने उत्कृष्ट अंश से, मुदा से सहित जो उत्पन्न होता। अवधि ठानमी जो 7वां नरक है उसके अवधि नाम का उसमें स्थान होगा, अवधि स्थान इंद्रक बिल का नाम होगा, बिल के नाम मुझे नहीं याद है। अवधि स्थान में जमा अधिष्ठान में अधिष्ठान नामक होगा। अवर अंश मुदा और जघन्य अंश से पंचम चरिम तिमि से 5वें के अंतिम तक तिमिश्र नामक में, जो 5वें नरक के जो अंत में तिमिश्र नाम का जो
बिल है वहां लेगा। मध्य मध्य न जायते, और मध्य कृष्णेशिया वाला इनके मध्य में लेगा, यानी 5वें से 7वें के बीच में कहीं भी लेगा, जितने बिल बच गए उसमें किसी में ले सकता है। नील उक्कस अंश मुदा पंचम पंचम अधि अंधिम दयम अवर मुदा, नील के उत्कृष्ट अंश से नील का जहां पर नील के उत्कृष्ट अंश के साथ मरकर कोई 5वें नरक का अधेंद्रा, अधेंद्रा नीचे आया है, अधेंद्रा बिल का नाम आया है। अवर मुदा और जघन्य से बालुका संपजलिदे, बालुका में जो बालुका पृथ्वी में जो संप्रज्वलित संपजलिदे माने संजलन क्या है इसका नाम, सम प्रज्वलित, अच्छा इसमें लेगा। नील लेस्या सॉरी नील लेस्या के जघन्य परिणाम से बालुका नामक जो पृथ्वी है उसमें संजल जो भी है, संपजलित जो भी है बीमार बिल है, इसमें लेगा। मध्य मध्य न जायन्ते, जो मध्य नील लेस्या का जो मध्य होगा इनके बीच में लेगा, मतलब 5वें नरक से बालुका के अंदर के बीच के बिलों में लेगा। वर कावोद दंश मुदा, वर माने उत्कृष्ट, कावोद माने कापोत, लेस्या के अंश से संजलीद संजलीदम जानती, ये भी कोई बिल का नाम है, देखना पड़ेगा। सीमंत में, अच्छा संजलन मन सीमंत बिल में लेगा, नहीं सीमंत तो नहीं है, संजलित का मतलब तो संज्वलित, संज्वलित, संजलित में संज्वलित, जाति। तदीय तदीय निर्यस्य, तीसरे नरक तक। सौमंतम अवर मुदा, अवर जो जघन्य अंश जिसका होगा काकोत का, वो सीमंतक नामक बिल में लेगा। मध्य मध्य न जायन्ते, मध्य लेस्या वाले, मध्य परिणाम लेस्या वाले परिणाम वाले इनके बीच में जायन्ते माने उत्पन्न होते हैं। पता नहीं, उनका नहीं बताया, भवंतरिक का नहीं बताया, आगे बताएंगे क्या। कृष्ण लेस्या के उत्कृष्ट के साथ मरकर 7वें नरक की अवधि स्थान अप्रतिष्ठित स्थान इंद्रक बिल में, जघन्य अंश के साथ मरकर 5वें नरक के तिमिस्र नामक अंतिम इंद्रक बिल में, मध्यम अंश के साथ मरकर इन दोनों के मध्य में उत्पन्न होते हैं। सारे जितने बिल है ना, इनमें आयु आयु मतलब नीचे नीचे बढ़ती जाती पड़ती, एक ही नरक के बिलों में आयु में अंतर है। एक जैसी आयु नहीं है, एक एक बिल की जैसे जैसे नीचे जाते जाते आयु एक ही नरक में बढ़ती चली जाती है। 5वें नरक के अंतिम इंद्रक बिल में मध्यम अंश के साथ मरकर इन दोनों के मध्य में उत्पन्न होते हैं। नीलेस्या के उत्कृष्ट अंश के साथ मरकर 5वें नरक के अंधेंद्रा द्विचरम इंद्रक बिल में, जघन्य अंश के साथ मरकर बालुका पृथ्वी में, संप्रज्वलित तीसरे नरक के अंतिम इंद्रक बिल में, के बिलों का नाम भी कितना कड़ा कड़ा है, और मध्यम अंश के साथ मरकर इन दोनों के मध्य में उत्पन्न होते हैं। कापोत लेस्या के साथ उत्कृष्ट अंश के साथ मरकर तीसरे नरक के संजलित में उत्पन्न होता है। जघन्य अंश के साथ मरकर प्रथम नरक का प्रथम इंद्रक बिल सीमंत में, मध्यम अंश के साथ मरकर इन दोनों के मध्य में उत्पन्न होते हैं। 7वीं पृथ्वी के इंद्रक बिल के 2 नाम है, अवधि स्थान, अप्रतिष्ठित स्थान। बिल तो एक ही है इंद्रक वहां पर उसका 2 नाम है। कृष्णलेस्या के उत्कृष्ट अंशरूप परिणामों से मरकर 7वें नरक के अप्रतिष्ठित नामक इंद्रक बिल में उत्पन्न होता है, अर्थात 7वें नरक में उत्पन्न होता है। कृष्णलेस्या के जघन्य अंशरूप परिणामों से मरकर 5वें नरक के तिमिस्र नामक अंतिम इंद्रक बिल तक उत्पन्न होता है। कृष्णलेस्या के मध्यम अंशरूप परिणाम से मरकर हिमेंद्रक बिल से ऊपर महारौरक नामक नरक तक उत्पन्न होता है। महारौरक तो 7वें में ही है, हाँ कृष्ण का ही है ना, कृष्णलेस्या का ही है, ठीक है। नीललेस्या के उत्कृष्ट अंशरूप परिणाम से 5वें नरक के अंदर निंद्रक बिल को उत्पन्न होता है। नीललेस्या के जघन्य अंशरूप परिणाम से बालुका नामक पृथ्वी के तप्त इंद्रक बिल में जाता है। नीललेस्या के मध्यम अंशरूप परिणाम से बालुका पृथ्वी में त्रस इंद्रक विमान से लेकर झसक इंद्रक विमान तक उत्पन्न होता है। कापोतलेस्या के उत्कृष्ट अंशरूप परिणाम से बालुका प्रभा पृथ्वी में संप्रज्वलित इंद्रक बिल नरक में जाता है। कापोतलेस्या के जघन्य अंश रूप परिणाम से रत्न प्रभा पृथ्वी प्रथम नरक के सीमंतक इंद्रक बिल में जाता है। कापोतलेस्या के मध्यम अंश रूप परिणाम से फिर रौरक
ये रौरुक और ये सब तो 5 7वें नरक के बिल हैं। यहाँ भी होगा, हो सकता है। कापोतलेस्या के मध्यम अंश रूप परिणाम से रौरुक इंद्रक बिल से लेकर, अच्छा इंद्रक बिल का नाम होगा इसमें पहले दूसरे नरक में, स्वंजलित इंद्रक बिल तक उत्पन्न होता है। अब तो ललिता सारे जी, आप बोले एक ही नर्क में आयु का फर्क होता है, तो मतलब जो ये अपन 33 सागर 10 सागर ये बोलते हैं, तो फिक्स नहीं होती क्या सबकी आयु की भी इतनी ही होगी? उसमें जैसे वर्षों का फर्क आ जाता है। जैसे पहला नरक है 10,000 से लेकर के 10,000 सागर से लेकर, सॉरी 10,000 वर्ष से लेकर के 1 सागर है, ये तो वहाँ हाँ 13 भी वहां पर क्या उसको कहेंगे, इंद्रक बिल है। फिर उसके पटल चारों पटल बगल वो बिल तो है ही है जितने भी हैं। 13 पटल। हाँ 13 पटल होते हैं, उसके बिल तो ज्यादा है ना। जो कितने हैं, रत्न सरका बालू का बम तुम दम मातम प्रभा तुम का नाम 463 30 वहाँ पर 30 बिल है। दूसरे नरक में जैसे 11 है, जैसे हाँ दूसरे नरक में 11 पटल है। मैं टोटल तो 49 दूसरा पटल नरक कभी टोटल 49 पटल। 63 पटल तो देवों में है। नहीं 52 है, हाँ 63 है, और 59 है उनमें नरक में 49 49 49। तो मंजू जी आपका जो सवाल था कि मैंने कहा कि जिसको पटल कह रहे हैं, हर एक पटल में आयु में अंतर है, नहीं तो फिर 10,000 वर्ष से लेकर के सही बात सागर कैसे बचेगी? है ना। पहले नरक के जो सबसे नीचे वाला बिल होगा उसमें 1 सागर की आयु होगी। हाँ ऊपर वाले में होगा वो 10,000 की होगी, है ना। तो ऐसे आयु का अंतर है। दीदी वैसे तो शास्त्र में पाथड़े लिखे हैं, पहला पाथड़ा दूसरा पाथड़ा, ऐसा क्या लिखा है? पाथड़ा पाथड़ा। हाँ थोड़ा हाँ हाँ पढ़ो। नहीं श्वेतांबर आया में बात पाथड़ी, नहीं अपने ही श्वेतांबर पढ़ा हुआ, अब तो श्वेतांबर तो कहाँ पढ़े, पाथड़ी वर्ड पढ़ा हुआ है। हाँ श्वेतांबर से ही आया, श्वेतांबर के ही किसी गुरु ने वो दिया हुआ पाथड़ा करके, अपने में तो किसी बड़े शास्त्र में नहीं आया है पाथड़ा। सितंबर में आया है। हाँ सितंबर में पाथड़ा शब्द है। ये पाथड़ा सब श्वेतांबर का है। चलिए आगे की गाथा लेते हैं। उच्चारण कर लेते हैं, समय है उच्चारण करके खाली छोड़ देंगे। किन्न चहु काणम पुनः मंजन मुदाहु भवन गादितिये उड़वी आउ वन पदी जीवे सुहवंति खलु जीवा। किन्न चहु काणम पुन मज्जम हंस मुदाहु भवन गादितिये उड़वी आवन वन पदी जीवे सुहवंति खलु जीवा। किन्नतियानम मज्जिम अंश मुदाते उबाउ बियलेसु सुर निरिया सगले सही नरत्रियम जानती सगजोगम किन्नतियानम मज्जिम अंश मुदाते उबाउ बियलेसु सुर निरिया सगले सही नरत्रियम जानती सगजोगम। गाथा का उच्चारण कर किन्न लीजिए। चौकाणम पूर्णमज्जम समुदाहु भवन गादितिये पुडवी वनस्पति जीवे सुहवन्ति खलु जीवा। किन्नतियाणम मज्जिम अतिसमुद्दा तेउवाउवियलेसु सुरनिर्या सगले सहिं नरतिरियम जानति सग जोगम। संस्कृत वाला पढ़ लीजिए। हाँ, कुशन चतुष्काणाम पुनः मध्यां स्मृता ही भवन कादित्रिये पृथ्वी वनस्पति जीवेषु भवन्ति खलु जीवाः। कृशन्त्र्याणां मध्यमान् स्मृतास्ति जीवायुविक्लेषु सुरनिरयः स्वक्लेशया विनर्तिर्यञ्चं यान्ति स्वयोग्यम्।
कर लेते हैं, समय हो गया है। दीदी ये जो अपन आवृत्ति, हाँ बोलिए, आवाज नहीं आ रही है आपकी। हाँ ये प्रथम लेशा में 6 लेशाएं रहती है ना प्रथम गुण स्थान में, तो ये आवृत्ति भी इतने ऊपर वाले स्वर्गों में जा सकता है? अंश अंश दिया ना, कौन सा अंश से जाता ऊपर के स्वर्ग में, क्या लिखा हुआ था? शुक्ल लेस्या के उत्कृष्ट अंश से, फिर मध्यम अंश से। जहाँ शुक्ल लेस्या पाई जाती वहीं तक जाएगा ना, उसके नीचे थोड़ी जाएगा। शुक्ल लेस्या से थोड़ी वहां प्रवेश हो जाएगा। वहां तो बताया है ना, स्वर्गों में 3 ही लेस्या बताया, पीत पद्म और शुक्ल। तो वहां कृष्ण लेस्या से थोड़ी जा सकते हैं। 6 लेस्या पाई है और कोई देव में जा रहा है तो उसका आयु का बंध उस लेस्या में हुआ है। चौथे गुण स्थान तक चौथे गुण स्थान तक हम लोग म्यूट करना तो जानते ही नहीं है, इतना ही कोई बोलो बने। कृष्ण ले 6 लेस्या चौथे गुण स्थान तक है ना, पहले गुण स्थान तक नहीं है। अब मान लीजिए चौथे गुण स्थान में कोई है और उसको क्या नाम है, अब वहां पर लेस्या उसको शुभ चल रही है तो देव में जाएगा। चौथे गुण स्थान में देव आयु का सिवा और कोई बंध ही नहीं है, और किसी आयु का बंध ही नहीं है। आयु में अब बाकी 3 लेस्या से जा ही नहीं सकता है, तो नेचुरली जब भी उसका मरण होगा, जबकि 6 लेस्या पाई जाती है। हो कोई जरूरी नहीं ना कि हमेशा हो सकता है वो 3 शुभ लेस्या में ही परिणमन करता रहे, लेकिन वहां पाई जा सकती है, ऐसा कहा गया। तो अब उसको चौथे गुण स्थान वाला मर करके कभी भी जाता नहीं है। कोई भी मनुष्य त्रियंच मर रहा देव में जाएगा, देव मर रहा है तो मनुष्य में आएगा, या त्रियंच में आएगा नहीं, चौथा गुण स्थान वर्ती। वैसे नारकी मर रहा तो त्रियंच में जाएगा, और सम्यक के साथ नारकी आ रहा है तो मनुष्य में जाएगा। तो वैसे ही यहाँ पर जो 6 लेशा पाई जा रही है, जिसके मनुष्य त्रियंच के, बाकी किसी को नहीं पाई जा रही। बाकी तो कृष्ण नरक और स्वर्ग में तो जो लेस्या जहाँ है उसी में परिणमन करता रहता है, उसी की डिग्री उसको चलती रहती है, कम ज्यादा हल्का भारी, उसी लेस्या रूप परिणाम। क्योंकि कुटस्थ तो परिणाम होते नहीं, परिणाम हमेशा बदलते हैं। अब जहाँ पर केवल कृष्ण लेस्या तो फिर क्या हो, तो कृष्ण लेस्या में, क्योंकि हमने क्या जाना, असंख्यात लोग परिणाम होते हैं, तो उस परिणामों में वो चलता रहता है, उसी लेस्या के परिणामों में घूमता रहता है। कुटस्थ नहीं होते परिणाम, कुटस्थ नहीं होते। और जहाँ हमारे मनुष्य में और त्रियंच में क्या है कि लेशा का पर स्थान संक्रमण भी है। बाकी नरक और स्वर्ग में स्वस्थान संक्रमण है, पर स्थान संक्रमण वहां पर है ही नहीं। तो यहाँ पर अगर कोई देव में जा रहा है तो नियम से वो शुभ लेशा में ही अपनी आयु को बंद किया है। बाकी रह गया कृष्ण लेशा में, कृष्ण लेशा वहां पाई जा रही है, तो कृष्ण लेशा का जिस समय अंश रहेगा उस समय नरक आयु का बंद होगा। ये नहीं कह रहे कि कृष्ण लेशा से आयु का बंद हुआ, ये नहीं कहेंगे। कृष्ण लेशा पाई जाती है, परंतु जब आयु का बंद होगा तो तत्संबंधी आयु के परिणाम होंगे नियम से, तब उस आयु का बंद होगा। दो जो टेबल में दिखाया गया वही चीज दिखाने की कोशिश की है कि भाई इस तरह के परिणाम, इस लेशा के परिणाम चलेंगे कि यहाँ चारों आयु का बंद हो जाएगा। कृष्ण लेशा का केवल कृष्ण लेशा जहाँ चलेगी वहां पर खाली नरक आयु होगा। जहाँ कृष्ण और लील दोनों चलेगी वहां नरक और त्रियंच दोनों का हो जाएगा। फिर जहाँ कापोत आ गई तो फिर वहां पर दिखा रहे हैं भाई 3 आयु का बंद हो सकता है। फिर उसमें पीठ शामिल हो गई तो वहां पर चारों आयु का बंद शामिल हो गया। तो ये थोड़ी कृष्ण में बंद नहीं होगा देवायु का। देवायु का बंद जब भी होगा उसके अपने अनुसार लेशाई में होगा, यानी पीत लेशा में होगा। तो ये नीचे वाले नारके के तो फिर ये कृष्ण लेशा ही चलती रहती है, उसी की जगन्य मध्यम उत्कृष्ट चलेगी, तो उसका क्या फिर आयु का बंद वापस ऐसे ही होगा? हाँ, तो कृष्ण तो साथ में नरक का नारकी निकल करके क्रूर तिर्यंची तो बनता है, मनुष्य कहाँ बनता है, मनुष्य बनता ही नहीं ना। पर वहां भी है कृष्ण लेशा, छठे में भी है, छठे में मध्यम है, 5वें में जघन्य है, लेकिन वहां मनुष्य बन सकता है। तो मनुष्य बनने का मतलब सब सुख की प्राप्ति हो, सब सुख मतलब मनुष्य जनित, मनुष्य पर्याय जनित। देवों की बात हम नहीं कर रहे। क्या सबको है क्या सारा सुख मिला हुआ? क्या सब आदमी एक जैसे होते हैं? क्या देखिए कितने आदमी कितने झगड़ालू होते हैं, बिना मतलब का ही झगड़ा कर बैठेंगे, झगड़ा ही करने का जिनका स्वभाव रहता है। लोग कई बार हम लोग बोल भी देते हैं, ऐसा प्रतीत होता है कि ये तो नरक से आया है, हर समय झगड़े पे उतारू रहता है। हम लोग बोलचाल की भाषा में आपस में घर में बोल भी देते हैं
तो ये थोड़ी है कि छठे नरक तक का आयु, छठे नरक तक का जीव मर करके मनुष्य बन सकता है कृष्ण लेसा के साथ में। वहां दूसरी लेसा का प्रावधान ही नहीं है ना, प्रावधान ही नहीं है वहां पर। थैंक यू। सादर जय जिनेन्द्र। यद्यक्षमात्रा पदवाक्यहीनं मया प्रमाद्यादि किञ्चनोक्तं तन्मे क्षमित्वा विदधातु देवी सरस्वती केवलबोधलब्धिं। बोधि समाधि परिणाम सिद्धि स्वात्मोपलब्धि शिव सौख्य सिद्धि। चिंतामणि चिंतित वस्तुदानि त्वं बन्धमानस्य ममास्तु देवी। जावानी के ज्ञान ते सुजे लोकालोक सोबानी मस्तक चढ़ो सदा दे तुम। हे जिनवानी भारती तो ही जपू दिन रैन, जो तेरा शरणा कहे सो पावे सुख चैन। देव भजू अरहंत को गुरु से हो निर्ग्रंथ, दया धर्म पालू सदा यही मोक्ष का पंथ। द्वादशंग जिनवानी माता की जय। परम मांगलिक ग्रंथ को मठ साक्षी जीव कांड की जय। 9 बार नमोकार।